हवाई सफर में रोजा रखने का क्या हुक्म है। चुनांचे अगर कोई रोजेदार हवाई जहाज के जरिए मशरिक की तरफ जाता है या मगरिब की तरफ या किसी भी सिमत में जाता है तो उसका दिन छोटा हो जाता है। आमतौर पर मशरिक की तरफ जब जाता है तो उसका दिन जो है छोटा हो जाता है, तो वो सूरज गुरूब होने के बाद इफ्तार करे, चाहे दिन कितना ही छोटा हो, क्योंकि रोजे का माना सुबह सादिक से सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और मियाँ बीवी के खास ताल्लुकात से बाज रहने का नाम ये रोजा, रुकने का नाम ये रोजा शुमार किया गया। चुनांचे अल-बहर राइक के अंदर कौलुहु हुआ तर्कुल अक्ल व शुर्ब वल जिमा मिन सुबह इलल गुरूब, ये फतवा अल-बहर राइक की इबारत है, जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 259, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा। उसके अंदर दूसरे एक है, अगर रोजेदार हवाई जहाज के जरिए मगरिब की तरफ जाता है, मगरिब की सिमत पर जाता है, तो दिन लंबा हो जाता है आमतौर पर। तो इस सूरत में सुबह सादिक से 24 घंटे के अंदर जब भी सूरज गुरूब हो जाएगा तो गुरूब होने के बाद वो शख्स इफ्तार करे। और अगर गुरूब का एतबार नीचे जमीन के और गुरूब का एतबार जो है ये नीचे जमीन के एतबार से किया जाएगा, फिजा के एतबार से नहीं, क्योंकि फिजा का हुक्म अलग रहता है, नीचे सतह जमीन पर जब हवाई जहाज आता है तो उसका हुक्म अलग रहता है। तो ये फिजा का एतबार नहीं, जमीन का एतबार किया जाएगा। चुनांचे इस सिलसिले में जो है शरह तशरीह फिर तसरीह के अंदर इस तरीके से नकल किया गया है, वहा हुना अयदन मसअलतुन गरीबतुन यतफर्रउ अला कुरियतुल अर्दी अरादा अन युरिदहा फकाल यतफर्रा अला कुरियतुहा सिहतुन। इस तरीके की काफ़ी तफसीली बहस जो है इस किताब के अंदर नकल की गई है। शरह तसरीह तशरीह फिर तसरीह, पहले तशरीह ये बड़ी शीन के साथ 3 नुक्ते वाली, फिर बाद में स्वाद है, फिर तसरीह। सफ़र नंबर 15 और 16 अल-मतबउल मुज्तबाई दिल्ली का जो छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर काफ़ी तफसीली बहस जो है इस सिलसिले में नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं। तीसरी सूरत ये कि अगर सूरज सुबह सादिक से लेकर के 24 घंटे के अंदर गुरूब ना हो तो उस सूरत में 24 घंटे पूरे होने से इतना वक्त पहले इफ्तार कर ले कि उसमें ज़रूरत के बकदर इंसान खा पी सके, रोज़ेदार खा पी सके। चुनांचे इस सिलसिले में चिगमीनी के अंदर है, इअलम अन्न सातिल मुस्तवियतुन जुज़उम मिन 24 मिन यौमिन बलिया फयज़ीद अददुन नहार। ये इस तरीके की इबारत अल-चिगमीनी सफ़र नंबर 11 हाशिया नंबर 22 के तहत जो है इसको नकल किया गया है। चौथी सूरत ये कि अगर इब्तिदाए सुबह सादिक के वक्त सफ़र में था तो रोज़ा उसके ज़िम्मे तो फ़र्ज होगा, लेकिन सफ़र की वजह से उस वक्त रोज़ा रखना लाजिम नहीं होगा, लिहाजा इस सफ़र में रोज़ा ना रखे, बाद में इस रोज़े की क़ज़ा कर ले तो उसके लिए उसकी गुंजाइश है। फतवा आलमगीरिया में है, मिनहा सफ़र अल्लदी यबीहुल फ़ित्र व हुवा लैसा बिउज़्रिन फ़िल यौम अल्लदी इंशा सफ़र। ये फतवा आलमगीरिया के इबारत है, पहली सफ़र नंबर 206 अल-बाबुल ख़ामिस फ़िल आज़ार अल्लती तबीहुल इफ़्तार, ये जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। तीसरी सूरत ये कि पांचवी सूरत ये कि अगर इब्तिदाए सुबह सादिक के वक्त मुसाफिर ना था तो इस सूरत में रोज़ा रखना फ़र्ज होगा। अगर इतने तवील दिन का रोज़ा नहीं रख सकता तो सफ़र करना जायज़ नहीं होगा इस सूरत में उस शख्स के लिए। ये पूरी तफसीली बहस जो है रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हुरूफ तहज्जी उन्वान है हवाई सफ़र में रोज़े का हुक्म, सफ़र नंबर 210 और सफ़र नंबर 211 पर जो है इसको नकल किया गया है तफसील के साथ, वहाँ ये बहस देख सकते हैं।